अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास इम्तियाज़ शाह की जो बुक का मॉडल पेपर नंबर 124 है, तो आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है इस मॉडल पेपर का, वो हमारे पास है, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया। कीनिया जो कंट्री है, इसका हमने कैपिटल को बताना है कि वो कौन सा सिटी है। तो देखते हैं हमारे पास पहला इसका जो ऑप्शन है, नैरोबी। यस, नैरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है वो है नम्फीडा। नम्फीडा इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। ये म्यांमार का कैपिटल है, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, किगली। किगली जो है ये रवांडा, इसका कैपिटल है। और फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ, जो फोर हमारे पास ऑप्शन है, नियामी। नियामी जो है ये नाइजर, उसका क्या कहते हैं कैपिटल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नियाजर। एन आई, सॉरी, एन एन आई जी ई आर। नेक्स्ट हमारे पास जो एम सी क्यूज़ है वो है रबत इज़ द कैपिटल ऑफ। जो रबत है ये मोरक्को का कैपिटल है। ठीक है। और ओमान का कैपिटल आपको पता होगा, हमने किया भी था ये। ओमान आपको याद होगा, ओमान जो है ये मस्कत का कैपिटल है। ठीक है। और मस्कत और ओमान के बारे में मैंने आपको बताया ये था कि पाकिस्तान की जो सी पोर्ट है, ग्वादर सी पोर्ट, हमने गालबन पढ़ा था, वो जो है वो ओमान से परचेज़ की थी। ठीक है। टर्की, इसका जो कैपिटल है वो इस्तांबुल है। और इस्तांबुल का जिसका पुराना नाम क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में हमने पिछली या उससे पिछली वीडियो में हमने इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, कुस्तुनतुनिया के बारे में, आपको याद होगा। और लीबिया, लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, अमंग द फॉलोइंग प्रॉफिट हुज नेशन वाज अवॉर्ड विद मनोसलवा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी उनको मनोसलवा, आसमान से खाना आता था जिसको मनोसलवा कहा जाता था। नेक्स्ट है, हु अमंग द कज़न ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मुफस्सिर कुरान। मुफस्सिर कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न जो कहते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ठीक है। नेक्स्ट है, डब्ल्यू आई पी ओ स्टैंड फॉर। डब्ल्यू आई पी ओ स्टैंड होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर अमेजोन इन साउथ अमेरिका। तो अमेजोन जो है ये साउथ अमेरिका में पहला जो लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम अमेजोन है। ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है पराना, PARANA। पराना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका। और ऑप्शन ए की बात करें कॉन्गो की, कॉन्गो जो है ये साउथ अमेरिका में है ही नहीं है, कॉन्गो अफ्रीका का रिवर है। ठीक है। और जो बाकी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये दोनों के दोनों साउथ अमेरिका में ही मौजूद है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यू शुड ले डैश सम मनी फॉर योर फ्यूचर। यू शुड ले बाय सम मनी फॉर योर फ्यूचर। करेक्ट द सेंटेंस, जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन दिस कॉलेज। जीन्स है तो वाज तो आएगा नहीं, वर आएगा। ठीक है। वन हु कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड, जो चेंज नहीं होता, रिफॉर्म नहीं होता, उसे हम इनकोरिजिबल कहते हैं। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इंडोलेंट। इंडोलेंट का मीनिंग होता है, हम ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं, सुस्त, लेजी जिसे हम कहते हैं। उसने ऑपोजिट पूछा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इनर्जेटिक। विच वन इज़ नॉट मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा नहीं है, डॉस नहीं है, DOS। ठीक है। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ लेज़र।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये जो टाइप है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस एमसीक्यू को थोड़ा सा देखिएगा। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर आगे आते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो इंक रिबन होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ होता है पेपर के। मीन्स कि हमने पेपर डाला, जो रिबन होगा उसमें से वो पेपर जब गुजरेगा तो उसके ऊपर प्रिंट उसका आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट जो होता है उसमें इंक का और रबर जो पेपर होता है उसका डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस। इम्पैक्ट में आता है डॉट मैट्रिक्स भी आता है और डेरी व्हील या डेजी व्हील, ये दो तरह के प्रिंटर हैं वो आते हैं इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास लेज़र भी होता है, जैसे कि यहाँ ऑप्शन है लेज़र प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट है। इंकजेट प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, और एक तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर, वो भी नॉन इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तीन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और दो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम 1951 टू 1958। 1951 से लेकर 1958 तक अयूब खान जो थे वो रहे हैं आर्मी प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, कमांडर ऑफ चीफ। नेक्स्ट है विच पाकिस्तान कैलीग्राफर इज फेमस फॉर अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड से दे कैन, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो रेशियो है, क्योंकि ये पेपर पुराना है तो यहाँ जो रेशियो है वो यहाँ नहीं दी गई। तो अभी फिलवक्त की जो रेशियो है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वो ऑलमोस्ट 7, बाज़ मैंने देखा है वेबसाइट 5% बता रही है और बाज़ 7% बता रही है। 7% मुझे ज़्यादा जो है ना वो सही लग रहा है, बिकॉज इसकी 3-4 वेबसाइट ने तस्दीक की है 7% के हवाले से। तो 7% जो है वो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है। 7% के अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूँ ये कि 100% अगर हम लगाते हैं, अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से 7 के पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आप 7% पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ का 22 करोड़ का आप निकाल सकते हैं। तो ये जो तादाद होगी वो भी करोड़ों में ही या लाखों में आएगी जो कि पाकिस्तान में लोग अनएम्प्लॉय हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी इज़ यूज इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में जो कंट्रोल प्लस डी यूज़ किया जाता है वो फ़ोन डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, जो डिलीट डायलॉग बॉक्स होता है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डैश, डैश एक बटन है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, इस कीबोर्ड में देखिएगा ये जो है, ठीक है, जब हम इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल को, ये कंट्रोल और इसको, ठीक है, जब ये दोनों क्लिक होंगे तो उसमें क्या होगा, एम एस वर्ड में डिलीट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, फ़ोन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल पर डी को यूज़ करेंगे और लेआउट डायलॉग बॉक्स के लिए हम अल्टर और पी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम आफ्टर हेयरिंग द रिसाइटेशन ऑफ विच सूरा, सूरह ताहा की रिसाइटेशन के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया था। ठीक है, और ये जो तिलावत कर रही थी ये इनकी बहन कर रही थी। ठीक है, सूरह मोमिन इज़ प्रेजेंट इन विच पारा ऑफ द होली कुरान, तो ये प्रेजेंट है 24 पारा में। ये एमसीक्यू रिपीटेड है। मैराथन अ लॉन्ग डिस्टेंस फुट जो रेयर हैज़ एन ऑफिशियल डिस्टेंस हो 26 माइल का डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है। विच नेवी शिप वाज इन एक्शन ड्यूरिंग दी वार 1965 एंड 1971। पीएनएस 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 एंड पीएनएस, जब भी पीएनएस आप देखते हैं तो इसका मतलब होता है पाकिस्तान नेवी शिप। तो ये चारों की चारों पाकिस्तान नेवी शिप है, इसके अलावा और भी है। ठीक है, तो इनमें से जिसकी ये बात कर रहे हैं वो पीएनएस गाजी है। ठीक, पीएनएस गाजी पाकिस्तान जो नेवी शिप गाजी। उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन बेसिन इन द अर्थ, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन बेसिन इन द अर्थ। वन सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट सीईओ ऑफ गूगल, करंट सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई है जिनका ताल्लुक इंडिया से है। ठीक है, और इनसे पहले जो थे वो लैरी पेज थे जिनका ऑप्शन डी पर है।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून फॉलोड बाय, तो उनके साथ जो थे वो बज एल्ड्रिन थे। ठीक। जेफ बेजोस है, ये तो अमेजोन कंपनी के मालिक है, ये तो वहाँ पर नहीं थे, ये एस्ट्रोनॉट नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये एस्ट्रोनॉट है, और इनके साथ जो थे वो बज एल्ड्रिन थे। और सबसे पहले जो कदम कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, इसके बाद जो दूसरा कदम रखा था वो बज एल्ड्रिन ने रखा था। ठीक है। बज एल्ड्रिन जो थे ये उनके फॉलोअर थे, मतलब उनके साथ ही गए थे। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये 2 टाइम्स जो है वो आउट ऑफ स्पेस जा चुके हैं। और पहला जो इनका स्पेस मिशन था वो था अपोलो 11। अपोलो 11 जिसमें इन्होंने चांद पर कदम रखा था, और उसके 19 मिनट बाद बज एल्ड्रिन ने चांद के ऊपर कदम रखा था। ठीक है। और जो दूसरा था इनका वो था जिमिनी 8 मिशन। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, मैथमेटिक्स को छोड़ते हैं इंजीनियर ने। यहाँ से हमारे पास है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिएंडर। मिएंडर का जो मीनिंग होता है वो होता है जिग जैग चलना। ठीक है। बेंड कर्व किया हुआ, तो आई थिंक दे इज द राइट आंसर ए, कर्व पाथ को हम मिएंडर कहते हैं। नेक्स्ट है शशि पन्नू इन इज़ अ स्टोरी ऑफ। शशि पन्नू जो है ये सिंथी स्टोरी है। ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टॉक टू मच, जो बहुत ज़्यादा टॉक करता है, इसका ऑप्शन बी होगा गैरुलस। ठीक। उसके बाद है एंटोनियो कॉन्फेंस। एंटोनियो कॉन्फेंस, कॉन्फेंस होता है इकरार करना, तो इसका एंटोनियो ऑपोजिट पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा डिनाई करना, इनकार करना। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मनीला, और मनीला कहाँ पर है, हमने पढ़ा है फिलिपाइन में है। गुड। विथ डैश कंट्रीज एज इट्स मेंबर, और कितनी कंट्रीज उसके मेंबर है, 68 कंट्रीज उसकी मेंबर है। अच्छा, जो भी इस तरह के होते हैं ना जिसमें कंट्रीज़ के मेंबर्स को पूछा जा रहा होता है, तो वो कर लिया आप जब भी पढ़ें उसको एक बार ज़रूर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, कि उसकी वजह ये होती है कि कोई ना कोई कंट्री या तो इसको ज्वाइन करता है या कोई ना कोई कंट्री इसको छोड़ सकता है। ठीक है। तो किसी भी वक्त इनकी तादाद चेंज हो सकती है, जिसको आप मतलब कि जब भी पढ़ें देख लिया करें। रोज़ा एज अ कफ़ारा 60। क्या सियाचिन ग्लेशियर इज़ इन, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो बल्तिस्तान में मौजूद है। इतर टास इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया की। ठीक है। और र्यूटर की इंग्लैंड है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। एटीपी फ्रांस की है। ठीक है। और ये जो टीए है ये स्वीडन की है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैथीस पैसिफिक इज़ अ फ्लैग कैरियर ऑफ, तो हांगकांग इसका राइट आंसर होगा। विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले माउंटेन ओरल माउंटेन है। एशिया एक बरियाज वो सॉरी कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, और इन दोनों को अलग करने वाले जो है वो ओरल यूरल माउंटेन है। ठीक है। उसके बाद है ड्रामा इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, OCASIUNALLY, सी इसका सही आंसर होगा। रिकी पॉइंटिंग इज अ 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, तो ये किससे कैप्टन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन चाइनीज फ्लैग, चाइनीज फ्लैग में 5 स्टार होते हैं, एक बड़ा और बाकी 4 उसके छोटे जो इसके साथ होते हैं। द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2017 was the dash census in the row, तो इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे रिलेटेड नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान हैज़ लिफ्टेड द बैन ऑन वुमेन ड्राइविंग एज ही क्लेम टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न इस्लाम। ठीक है। उसके बाद है कंडोलीज़ा राइस वाज यूएसए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये उस वक्त की थी 2019 में थी, तो अभी जो करंटली हैं वो है एंटनी, ANTONY, एंटनी। उसके बाद आएगा JB लिंकन, LINCON। ठीक है। आगे चलते हैं। विच कांग्रेस लीडर
thought after Lahore resolution that the partition was unavoidable. Raja Gopal Acharya. Muslim of India got right to separate electorate in the act of, हमने पहले पढ़ा हुआ है, 1909. Good. Which city was the temporary capital of Pakistan 1960? रावलपिंडी को आर्जी तौर पर कैपिटल बनाया गया था. Who among the following the first president of Congress? इसका ऑप्शन होगा कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे. ठीक है. AO ह्यूम जो थे इन्होंने कांग्रेस को बनाया था और कांग्रेस 1885 में बनी थी. 20 दिसंबर के राउंड अबाउट दिसंबर में बनी थी. एग्जैक्ट डेट का भी मुझे पता नहीं है. 1885 में बनी थी. तो इसलिए बाज़ जगहों पर कांग्रेस को कहा जाता है कि ये 1886 में बनी थी. ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. Which who among the following is credited with the popularizing the musical term जुगनी for the first time? No doubt आलम लोहार. उसके बाद हमारे पास है Qawwali was introduced in the 13th century by Amir Khusro. Who among the following women won Nobel Prize twice? जिसने नोबेल प्राइज़ 2 बार जीता था. तो मैरी क्यूरी जो थी इन्होंने नोबेल प्राइज़ 2 बार विन किया था. Who was the first woman head by Muslim Women Student Federation? बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह. करेंसी ऑफ कुवैत. कुवैत की जो करेंसी है वो दिनार है. दरहम जो है ये आपको पता है UAE यूनाइटेड अरब अमारात में चलती है. और रियाल सऊदी अरब में. रुपी जो है ये पाकिस्तान, इंडिया और 1-2 कंट्रीज और हैं जहाँ पे ये रुपी चलता है. 1-2 कंट्री ज़्यादा भी हो सकते हैं. नोकी द कंपनी बेस्ड इन फिनलैंड. ये फिनलैंड में बेस करती है कंपनी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पता है ये हमने पहले भी किया था, सिकंदर मिर्ज़ा. पाकिस्तान बनने के बाद 4 गवर्नर जनरल थे. सबसे पहले नंबर पर थे कायद आज़म, दूसरे नंबर ख्वाजा निज़ामुद्दीन और तीसरे नंबर पर थे उनका नाम था गुलाम मोहम्मद और चौथे नंबर पर थे सिकंदर मिर्ज़ा. तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे इनका जो टेन्योर था गवर्नर जनरल का वो 1955 से 1956 तक था. जब 1956 का कानून बना उसमें रियासत का जो सरबरा था वो प्रेसिडेंट बनाया गया, गवर्नर जनरल को ख़त्म कर दिया गया. तो ये सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ये पहले गवर्नर जनरल पहले प्रेसिडेंट बने थे. और पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वज़ीर आज़म जो थे वो बने थे लियाकत अली खान. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान वर हेल्ड इन 1970. मौलाना मोहम्मद अली जौहर गॉट एजुकेशन फ्राम. उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी? अलीगढ़ कॉलेज से ली थी. हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान द गवर्नमेंट PMLN. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? ख्वाजा आसिफ. टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन सेनेट. ये ऐसे जो है ये सेनेट लिखा हुआ है. फ्रॉम दी प्रोविंसेस आर 23. नेक्स्ट है अ क्लॉक सीन इन अ मिरर शोज Q3. व्हाट इज एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक? 8:45. ये आप करके भी देख सकते हैं. अ सेल इन एक्सेल इज एक्टिवेटेड बाय. एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि उस सेल के ऊपर जो हाईलाइट हो जाए वो सेल. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक है. उसके बाद हमारे पास विच मेन्यू प्रोवाइड यू ऑप्शन एनिमेशन स्कीम कस्टम एनिमेशन एंड ट्रांजिशन स्लाइड ट्रांजिशन. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास स्लाइड शो मेन्यू. नेक्स्ट है 1984 एक नावल है जो कि राइट किया था जॉर्ज ऑरवेल ने. जॉर्ज ऑरवेल. विच अमंग द फॉलोइंग जो प्रिवेंट्स हैं कॉन्स्टिपेशन की हम पढ़ सकते हैं फाइबर के ज़रिए. मलेरिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? स्प्लीन. स्प्लीन को इफेक्ट करता है. ठीक है. व्हाट इज लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर? पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की जो टोटल लेंथ है वो 2100 किलोमीटर बनती है. व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना? 1950 में. ठीक है. टॉम्ब ऑफ जहांगीर ये लाहौर में मौजूद है.
टॉम ऑफ जहांगीर। चौधरी रहमत अली वाज बरीड एट, चौधरी रहमत अली जो है ये कैम्ब्रिज में बरीड है। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज में बरीड है। उसके बाद है पाकिस्तान वाज ऑफिशियली रीनेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन 1956, पहले कानून में ही 1956 में बना था, उसी में पाकिस्तान को रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग बैरेजेस इज द ओल्डेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान, सखर बैरेज इज द ओल्डेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर प्रेजेंट इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर्स में मौजूद होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन के में ये 3 पार्ट्स होते हैं, उन्हीं में आगे जाकर उसकी जो मज़ीद पार्ट्स डिवाइड होते हैं उनमें हाइपोथैलेमस है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे, हमने पहले भी कर चुके हैं। द जूरी एक्विटेड हिम डैश मर्डर, एक्विटेड हिम ऑफ मर्डर। आर्ट ऑफ राइटिंग कोड एंड सीक्रेट लैंग्वेज इज कॉल्ड, सीक्रेट लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे वो टैगरी थे, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ईयर ऑफ सारो इन इस्लाम, तो व्हाट है 10th नबवी, गम का साल जिसे कहा जाता है, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आप की वाइफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा गए थे। बाबू सर पास किस किस को कनेक्ट करता है, ये कहता है एबटाबाद एंड गिलगित को कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, इससे पहले भी हमने डिटेल में बात की थी खैबर पास के मतलब। ठीक है, तो आपने आई होप वो वीडियो बिल्कुल देखी होगी। हु वाज द लीडर ऑफ इनफाइडल इन द बैटल ऑफ ओहद, तो अबू सुफियान। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एंजल्स स्टैंड गार्डेड एट द डोर ऑफ हेल, उन वो कौन होंगे, मालिक, मालिक। ठीक है। नेक्स्ट है इफ ऑल कलर ऑफ द ह्यूमन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट कंबाइंड विच कलर इज प्रोड्यूस्ड, तो वाइट कलर प्रोड्यूस होगा। गोवा वाज अ कॉलोनी ऑफ यूके लोकेटेड इंडिया, गोवा के बारे में पता ही होगा आपको। मोहम्मद अली के लिए बिकम हैवी वेट चैंपियन, डिफेटिंग, किसको डिफेट कर बना था, सोनी लिस्टन। ठीक है, सोनी लिस्टन। एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV, हम भी पहले बहुत डिटेल से कर चुके हैं। विच सार कंट्री हैज़ मोनार्चे, कौन सी सार कंट्री का मोनार्चा, भूटान। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज द स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ, किस मंथ में बहुत स्मॉलेस्ट हो जाता है, जनवरी। पा इज टू कैट एज हूफ इज टू हॉर्स। लेब्राडोर इज अ ब्रीड ऑफ, लेब्राडोर जो है ये किसकी ब्रीड है, डॉग्स की ब्रीड है, डॉग की नस्ल को लेब्राडोर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द कायद कश्मीर इज अ जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑल मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द कश्मीर, तो वहाँ के मेजर रिवर कश्मीर से ओरिजिनेट करते हैं। उसके बाद है फिलाटले इज अ, फिलाटले क्या चीज़ है, स्टेम कलेक्शन को फिलाटले कहा जाता है, स्टेम कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिलाटले। और उसके बाद है साइंस ऑफ डॉग्स को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फार्माकोलॉजी ये क्या होता है, साइंस ऑफ ड्रग्स। आई थिंक मैंने पहले डॉग पढ़ दिया, सॉरी। फॉर साइंस ऑफ ड्रग्स होता है वो फार्माकोलॉजी होता है। उसके बाद है द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो रिटन रिकॉर्ड की होती है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, उसे हम इथोलॉजी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, इथोलॉजी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड फ्रॉम, कहाँ से पब्लिश होते हैं,
यस, इंडिया। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस बुक ऑफ 2008, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ए स्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड होप इन एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इज रिटन बाय रॉन सस्किंड। रॉन सस्किंड ने इसको राइट किया था। ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन भी होते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज established during the reign of Mughal Emperor Jahangir। उसके बाद है light travel from sun to earth in 499 seconds। What do understand by the term intifada? तो इंटिफेडा से मुराद जो है वो होता है अपराइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रन रन, आई थिंक ये लिखा हुआ है थ्रो, यस, रन थ्रो पेरिस। तो सीन रिवर जो कि रन थ्रो पेरिस होता है। डेन्यूब रिवर भी हमने पढ़ा था, थैम्स रिवर भी पढ़ा था, ठीक है, राइन रिवर भी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द कुर्द पॉपुलेशन लिविंग इन, टर्की में रहती है। और खर्द के मतलब भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। एथनिक ग्रुप आपको याद होगा, तो एथनिक जो पीपल थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आइंदा की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।